हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। और आज मैं आपके बीएससी सेकंड ईयर की लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तो ये बीएससी सेकंड ईयर में है, बट जब सेमेस्टर वाइज हो गया तो मुझे नहीं पता ये आपके कौन से सिलेबस में आपका चैप्टर आ जाएगा। लीनियर अलजेब्रा में ये आपका चैप्टर है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज ऑफ बेसिस। ठीक है, चैप्टर क्या है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और दूसरी बात, आपको पहले लीनियर अलजेब्रा इसलिए करा रहा हूँ और सभी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लस बेसिक के साथ कराता हूँ। पहले आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा आपका सिर्फ बेसिक से लेके चलता है, फिर आपको लीनियर अलजेब्रा पूरा समझ आने वाला है। ठीक है, उससे पहले आपको बताऊँ, अगर आप नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक मिल जाएगी। और आपको व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना है 9411009110। ठीक है, आपको मुझे किस पे क्या कॉन्टैक्ट करना है। तो आपको करना क्या है कि पहले मैं आपको नॉर्मली एक बात बताऊँ, आपको पार्ट 1 वीडियोज़ में आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, और जो क्वेश्चन पार्ट 1 में कराऊंगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और पार्ट 2 पार्ट 3 आपको 3 वीडियो में आपका पूरा चैप्टर जो क्लियर हो जाएगा। लीनियर अलजेब्रा आपको पूरी कंप्लीट कराऊंगा। मैट्रिक्स में भी मैंने आपको काफ़ी चैप्टर्स करा दिए, तो लीनियर अलजेब्रा मैट्रिक्स आपकी एक किताब पूरी है, तो मैट्रिक्स में मैंने आपको काफ़ी चैप्टर्स करा दिए मोस्ट वाले, और बाकी जो रहेगा वो कराऊंगा। आप बात करते हैं लीनियर अलजेब्रा की। अब समझिए क्वेश्चन को, आपको क्वेश्चन को इस टाइप से दिया होगा, आपने अपने अगर अनसोल्ड गैस पेपर देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन वहाँ भी देखने को मिल जाएगा कि इफ़ टी का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आर टू आर का मतलब है कि दो रो आपकी बात हो रही है। अगर आर स्क्वायर का मतलब इसकी रो भी आप समझ सकते हैं कि दो रो की बात हो रही है, प्लस एक मेन टॉपिक आपको रो की जो बात बोली मैंने आपको ओनली आपको समझने के लिए। R2 का मतलब आर स्क्वायर जिसकी डायमेंशन है वो दो है, दो की दो ही डायमेंशन रहेगी जब इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपका दो डायमेंशन से आपको दो डायमेंशन में हो रहा है, और आपको इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है 2x-3y x+y दे रखा है। कंप्यूट द मैट्रिक्स ऑफ टी फाइंड करना है रिलेटेड टू द बेसिस बी इक्वल टू ए। इसके रिलेटिव को लेकर बेसिस आपके ये हैं, तो इसको फाइंड करना है आपको। मैट्रिक्स कैसे करना है, पहले आपको लिखा होगा गिवन, पहले आप लिखेंगे गिवन। गिवन आपको क्या दिया है कि टी की वैल्यू दी है x, y इक्वल टू 2x-3y, x+y। ठीक है, इन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके आप बेसिस की सहायता से इसकी मेन पॉइंट्स निकालेंगे। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन निकाला है आपको T1/2 का। T1/2 का मतलब आपको ये वाला पॉइंट। T1/2 को कैसे निकालेंगे, यहाँ से 1/2 के मान कि x का मान आप ये मान लेंगे, y का मान आप ये मान लेंगे। ठीक है, x और y के मान हो गए। T के बाद 1/2 मान कैसे निकालेंगे, 2 × 1। ठीक है, -3 × 2, समझ गए आप, क्योंकि y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 1 है, कॉमा x की वैल्यू 1 + 2। यहाँ से T1, 2 की जो वैल्यू फाइंड होके आ गई वो आपकी निकल आ गई -4 2 -6 -4, 3। एक का हमारा ये हो गया, समझिए। दूसरी चीज़ आपको इसमें कंप्यूट द मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटेड टू द बेसिस आपको कैसे निकालना है। आपको दोबारा फिर 2 2, 3 के लिए फाइंड करना है। कैसे वैल्यू पुट करेंगे दोबारा वहीं पे 2 × 2, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, -3 × 3, 2 + 3। यहाँ से आपकी 2, 3 की वैल्यू निकल के आ गई -5, 5। ठीक है, दो चीज़ आपको क्लियर हो गई। आपने सिर्फ पहले ही आपने फोकस किया कि हमको बेसिस फाइंड करना है, बेसिस आपको वैल्यूज फाइंड करनी है। अब नेक्स्ट आपको -5, 5 निकल के आ गया। अब आपको मेन वैल्यू थोड़ा सा एक लैंग्वेज लिखनी है जिससे कि आपको थोड़ा असर डाले आप देंगे। ठीक है, कैसे लिखना है कि M2 एक्सप्रेस बेसिस आपकी इधर रखे हैं, टी एक्स पे ये आपकी इधर रखा, तो आप टी लिख सकते हैं कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेस करना है एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द मैट्रिक्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दी वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स का आपको कॉम्बिनेशन फाइंड करना है इन द बेसिस बी, आपको बेसिस बी में ट्रांसफॉर्मेशन करना है जो आपको R2 डायमेंशन दे रखी है। तो आपको नेक्स्ट मतलब क्या करना है कि A, B। ठीक है, A, B इक्वल टू हमको x 1, 2 + y 2, 3। आपको जो बेसिस दे रखे हैं, बेसिस के साथ साथ हम x और y के मान फाइंड करेंगे। कैसे, तो A, B इक्वल टू, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, पहली रो में तो x की मल्टीप्लाई 1 से की तो x आ गया, इसकी की तो प्लस का 2y आ गया। ठीक है, फिर कॉमा लगा लेंगे, फिर x की 2 से y की 3 से, दोनों की हम क्या करते हैं अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ जाएगा 2x + 3y। इतनी वैल्यू समझ में आ गई आपको। उसके बाद आपको करना क्या है कि 2x + 3y
इक्वल टू आ गया बी आपका, ठीक है, 2x प्लस 2a बराबर a, और b इक्वल टू 2x प्लस 3y, और x प्लस 2y इक्वल टू आपका आ गया a, ठीक है। अब आपको एक यहाँ से आपको एक सॉल्व करना है। कैसे? यहाँ पे 2x है, यहाँ पे ओनली x, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x हो जाएगा, तो पहले आपको ये लिख देना 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 2x प्लस का 4y इक्वल टू 2, याद रखें मैंने इसमें मल्टीप्लाई की है क्योंकि दोनों को सेम बनाने के लिए, सेम इसलिए बनाया क्योंकि मैं x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से ये वाली मैंने नीचे लिख ली 2x प्लस 3y इक्वल टू बी। आपको पता है साइन चेंज हो जाते हैं, तो सब जगह प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ माइनस होता है नीचे प्लस आता है, यहाँ पे प्लस है माइनस आया, प्लस है यहाँ पे माइनस आया, ये वैल्यू कट हो गई। 4y माइनस 3y आपका बाई इक्वल टू 2a माइनस बी, तो यहाँ से हमें बाई की वैल्यू मिल गई 2a माइनस बी, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे हमारा काम हो गया, बस हमारा इतना ही काम था। और x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बाई की वैल्यू पुट करके, तो x यहाँ पे बाई की वैल्यू पुट कर दी x प्लस, अब जब बाई की वैल्यू फुल है आपकी तो 2a माइनस बी इक्वल टू आपका a आ गया, तो x प्लस 4a माइनस 2b इक्वल टू a, तो x इक्वल टू a माइनस 4a माइनस 2b, और x की वैल्यू यहाँ से आ गया आपकी माइनस के 3a माइनस का 2b, ठीक है। तो प्लस की वैल्यू इधर जाएगी तो आपकी प्लस में हो जाएगी माइनस वाली, तो x इक्वल टू आपका निकल के आ गया 2a माइनस 3b, ठीक है। अब इतना काम था हमारा यहाँ से x की और y की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। तो मेन आपकी चीज़ क्या थी? x और y की वैल्यू फाइंड करना। और स्टेप 1, अब स्टेप लिख दीजिए। स्टेप 1 में आपको क्या करना है? यहाँ से t1 और t2 y की वैल्यू निकालनी है। स्टेप 2 में यहाँ से आपको x और y के माइंड फाइंड करने हैं। अब पूरा काम हो गया, अब आपको थोड़ा आंसर के लिए बढ़ना है। आंसर कैसे? आपको दे रखा है, स्टार्टिंग में फाइंड किया था हमने कि t1/2 इक्वल टू आपका निकल के आया था माइनस का 4/3, ठीक है। अब हम बात करेंगे रो 1 के लिए, हम रो 1 फाइंड कर रहे हैं मैट्रिक्स की, तो t1/2 के, और यहाँ से हमने x वेरिएबल कितना फाइंड किया है? x इक्वल टू वहाँ निकल के आया था 2b माइनस 3a, और y इक्वल टू निकल के आया था हमारा 2a माइनस b, ठीक है। यहाँ से आप एक चीज़ समझेंगे, ये आपका a का मान हो गया, ये आपका b का मान हो गया। बात कर रहे हैं हम रो 1 फाइंड करने की, तो x इक्वल टू 2b, b का मान कितना है? 6, तो हो जाएगा 6 माइनस 3 इंटू माइनस 4, तो x इक्वल टू 6 प्लस का 12 हो जाएगा, तो x इक्वल टू आपका निकल के आ गया 18, ठीक है। एक वैल्यू आ गई रो 1 में। दूसरा y इक्वल टू दे रखा है आपका 2a माइनस बी, तो y इक्वल टू a की वैल्यू 2 इंटू माइनस 4, b की वैल्यू माइनस 3, तो y इक्वल टू -8 माइनस का 3, और y की वैल्यू आ गई आपकी -11, ठीक है। ये आपकी रो 1 फाइंड हुई थी। अब शुरू में आपको दे रखा था t r² टू r², इसका मतलब आपको 2 ही रो वहाँ पे होंगी, डायमेंशन आपकी 2 है। तो बात करेंगे R2 फाइंड करने के लिए। R2 कैसे फाइंड करेंगे समझिए दोबारा। R2 में क्या करेंगे, तो आपको दूसरा हमने निकाला t1/2 निकाला था, दूसरा निकाला था इसमें निकाला t2/3 के लिए, t2/3 के लिए। अब t2/3 को हमने फाइंड किया था, वो कितना निकल के आया था, यहाँ से चेक कर लीजिए। t2/3 निकल के आया था -5,5, -5,5। यहाँ से हमने मिल गई कि a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू b है, इक्वेशन किस में पुट करनी है? इसमें, ठीक है। बात कर रो की, तो x इक्वल टू a की वैल्यू 2 इंटू -5 -3 इंटू 5, तो x इक्वल टू माइनस का 10 माइनस का 15, तो x इक्वल टू आपका यहाँ से -15 निकल के आ गया, क्लियर। बात करेंगे y के लिए, तो y इक्वल टू 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -5 -3 b का मतलब -5, तो y इक्वल टू -10 -5, ठीक है। यहाँ पे 10 2,3 की वैल्यू ये है, आपने 2a x इक्वल टू 2b माइनस 3 है, 2b 2 देखिए आप गलत हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना है आपका 2b माइनस 3 है, तो x इक्वल टू b की वैल्यू 2 इंटू 5 है, 2 इंटू 5 -3 इंटू -5 है, तो x इक्वल टू 10, और ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 10 और आपका हो जाएगा प्लस का 15, क्यों माइनस प्लस, तो x की वैल्यू यहाँ से आपकी आएगी 25, ठीक है। यहाँ से आपकी y की वैल्यू आएगी माइनस का 15, ठीक है। हमारे रो 1 रो 2 दोनों निकल के आएगी, इसको लिखेंगे, बस हमारा हो गया आंसर। देखें कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपके क्या निकल के आएगी? रो 1 कौन सी है? 18 माइनस 11, तो 18 माइनस 11। दूसरी रो कितनी निकल गई? 25 माइनस 15, तो 25 माइनस 15। आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, बट आपको आगे लिखना होगा मैट्रिक्स, इसका हम आपको ट्रांसपोज भी करना होता है, तो मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसपोजिशन,
मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? विद रेस्पेक्ट टू बी इट्स ट्रांसपोज ऑफ द एबव मैट्रिक्स। ठीक है, इसका ट्रांसफर हम ऐसे कर रहे हैं एबव मैट्रिक्स। कैसे? यहाँ पे समझिए, रो को हमने क्या कर देंगे, चेंज कर लेंगे कॉलम में। तो ये आपकी रो है, ये आपकी चेंज हो जाएगी कॉलम में। तो 18 माइनस 11 इसे बोलते हैं ट्रांसपोज, और 25 माइनस कितना आपका 25 माइनस का 15। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें आपको थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो, ज़्यादातर बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको डायमेंशन आर क्यू मतलब 3 रो वाला क्वेश्चन है, आपको पहले समझ आ गया। एफ ए बी सी, एफ की जगह आपको टी ए बी सी कुछ भी दे सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एफ ए बी सी को 2b प्लस सी ए माइनस 4b 3 दे रखा है। फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ एफ इन द बेसिस। ए बेसिस आपको ई डैश ई1 डैश ई2 डैश ई3 डैश, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको बेसिस कैसे दिए, एक बार में भी लिख के दे सकता है। तो हमको ज़्यादा फोकस नहीं करना है कि ई1 डैश ई2 डैश ई3 डैश पे। पहला काम हमारा होता है कि इन बेसिस से हमको ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना। ठीक है, आप टी लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। तो बात करूंगा मैं, लिखूंगा एफ। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं एफ ई1 डैश लिख सकते हैं। ठीक है, वरना आप सीधे सीधे लिख सकते हैं F1 1 1। ठीक है, कैसे? फंक्शन आपको दिया है 2b प्लस सी कॉमा ए माइनस 4b कॉमा 3a। अब आपको वैल्यू कैसे, आपकी ए की वैल्यू, वी की वैल्यू, सी की वैल्यू। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको धीरे समझ के चलना है। हमारा स्टेप 1 कैसे? वैल्यू पुट करिए, ए बी सी में वैल्यू पुट करेंगे 2 × 1 + 1 1 - 4 × 1 3 × 1। तो यहाँ से हमारा F11 जो निकल के आ गया, वो निकल के आ गया 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -3, ये बचेगा आपका 3। एक हमारा एक काम जो था वो कंप्लीट हो गया। हम निकालेंगे हम F11, 0 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो 2 × 1, ये आपकी ए की वैल्यू, वी की वैल्यू, सी की वैल्यू। 2 × 1 प्लस सी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1 - 4 × 1 3 × 1। तो हमारी F1, 1, 0 की जो वैल्यू निकल के आई वो हो जाएगी 2, -3, ठीक है। उसके बाद आपको वैल्यू निकालनी F1, 0, 0 की। कैसे? नॉर्मली पुट करना है। यहाँ पे ओनली ए की वैल्यू 1 है, बाकी सबकी वैल्यू 0 है। तो 2 × 0 + 0, 1 - 4 × 0 और 3 × 1। तो आपकी F1, 0, 0 की जो वैल्यू निकल के आ गई वो आपकी आएगी 0, 1 बचेगा। तो यहाँ आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी इतनी, और यहाँ बचेगा आपका ओनली 3। तो F की इतनी वैल्यू आपकी निकल के आ गई। अब आपका दूसरा काम इम्पोर्टेंट जो बचता है, X, Y, Z की वैल्यू फाइंड करना। कैसे? A, V, C। 3 पद क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारा 3 में इक्वेशन की बात हो रही है। ओके, 3 के बाद हमने क्या किया, X जो फंक्शन में दे रखे हैं वो हम दोबारा नोट कर लेते हैं। ई डैश, ई2 डैश, ई3 डैश दे रखे हैं। कैसे? 1, 1 प्लस y की वैल्यू 1, 1, 0 प्लस z 1, 0, 0। क्लियर है? तो A, B, C इक्वल टू, आपको पता है कि पहले इसकी मल्टीपल इसमें, फिर इसकी मल्टीपल इसमें, फिर इसकी मल्टीपल इसमें, और तीनों करते हैं ऐड। तो ऐड करेंगे मल्टीपल x की 1 से 1 प्लस y प्लस z। क्लियर? कॉमा लगा देते हैं। फिर x की इसमें, y की इसमें मल्टीप्लाई, और z की दूसरे पद में मल्टीप्लाई। तो इसकी x हो जाएगा, ये प्लस का y हो जाएगा, और z × 0 z हो जाएगा, नहीं लिखेंगे। फिर x की मल्टीप्लाई तीसरे पद से, y की भी तीसरे पद से, z की तीसरे पद से। तो आपका ओनली ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगी, z की भी 0 हो जाएगी, बचेगी ओनली x। तो ये ओनली आ जाएगा x। ये मेन काम हमारा कंप्लीट करने का। उसके बाद हम लिखेंगे और तीनों को ले लेते हैं फिर बराबर। ठीक है, कैसे? x + y + z इक्वल टू a आ गया, x + y इक्वल टू आपका b आ गया, और x इक्वल टू आपका c आ गया। मेन काम x इक्वल टू c आ गया। और x की वैल्यू हम यहाँ से x + y की पूरी वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे यहाँ पे। तो आपका आ जाएगा x + y की वैल्यू कितनी है पूरी, b। तो b + z बराबर a, और z इक्वल टू हमारा कितना निकल के आ गया, a - b। आपको मेन चीज ये रखनी है कि पूरी इक्वेशन में x और z नहीं लेके आना है, a b की वैल्यू लेके आनी है पूरी इक्वेशन में। पहचान इसकी ये है। ठीक है, तो z वैल्यू a - b आ गया, z इक्वल टू। ठीक है, अब z की वैल्यू आपकी निकल के आ गई, यहाँ से आपको फाइंड करनी है। और x की वैल्यू आपकी ऑलरेडी है c, तो इक्वेशन फर्स्ट आ गई, इक्वेशन दूसरी ये भी आएगी। आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से हम y की वैल्यू
कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर हम इसकी जगह सी लगा दें तो सी प्लस बाई इक्वल टू बी और बाई इक्वल टू निकल के आ गया बी माइनस सी। तो तीनों की वैल्यू निकल के आ गई, तो लिख देंगे एक एक करके। जेड इक्वल टू ए माइनस बी आगे निकल के, ठीक है। अब आपको एक एक करके वैल्यू फाइंड कर लेनी। कैसे? जैसे कि हमने F1,1,1 की वैल्यू जो निकाली थी वो निकाली थी 3,-3,3। यहाँ से हमको पता है कि ये ए की वैल्यू हो जाती है, वी की वैल्यू उठा दी, ये सी की वैल्यू हो जाती है। उठा के हम कहाँ पुट कर देते हैं? एक्स वाई जेड में। तो निकालने वाले रो वन कैसे? पहले एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो सी की वैल्यू कितनी थी, तो एक्स इक्वल टू हमारा नॉर्मली आ गया 3, कोई मतलब नहीं। वाई इक्वल टू बी माइनस सी का मतलब बी माइनस थ्री का मतलब 3। तो वाई की वैल्यू हमारे यहाँ से आ जाएगी -6, तो वाई आ गया हमारा -6। जेड की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? जेड इक्वल टू हमारा ए माइनस बी का मतलब 3 + 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जेड इक्वल टू आपका आ गया 6। तो रो 1 वाई निकल के आ गई। बात करेंगे रो टू कैसे फाइंड करेंगे? रो 2 फाइंड करने के लिए आपको एफ, जो हमने दूसरा फंक्शन निकाला था F(e2) समझ लीजिए, F110 कैसे भी लिख लीजिए, आपके कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो 2 निकल के आया था हमारा 2, -3, 3। तो यहाँ से x की वैल्यू c मतलब a b c की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? x बराबर 3 आ गई। y की वैल्यू कितनी आएगी? b माइनस सी, b का मतलब -3, तो y इक्वल टू आपके निकल के आ गया -6, ठीक है। z इक्वल टू कितना आता है आपका? a माइनस बी। तो z इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है आपकी? 3 और v -3। तो z a की वैल्यू 2 है यहाँ पे। z इक्वल टू 2 + 3, z इक्वल टू आपका आ गया 5। ये आपकी आ गई रो 2 निकल के। बात करेंगे रो 3 की। तो रो 3 आपने देखा था F E3 समझ, आप E3 भी लिख सकते हैं या F10 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। F00 की वैल्यू निकल के आई थी 0,1,3, 0,1,3। यहाँ से आपकी ए की वैल्यू, वी की वैल्यू ये, सी की ये है। तो x इक्वल टू सी से निकल गया, सी की वैल्यू 3 आ गई। y इक्वल टू दे रखा है b माइनस सी, तो y इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी है? 1 -3, तो y इक्वल टू निकल गया हमारा -2, ठीक है। और z की वैल्यू आ गई हमारी निकल के सीधी -1। कैसे? जेड बाई ए माइनस बी का मतलब इसमें माइनस करेंगे तो -1 सीधा आ जाएगा। अब लिखेंगे सीधा कोफिशिएंट मैट्रिक्स। आपकी सब रो 3 निकल के आ गई। ऐसे रो में लिखेंगे तो लिखेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कैसे निकालनी है कोफिशिएंट मैट्रिक्स? इक्वल टू रो 1 कौन सी है? 3 - 6 6, 3 - 6 6। रो 2 3 - 6 5, ठीक है। हाँ साहब ने कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकाल लिया। थोड़े वो मोबाइल में प्रॉब्लम हुई थी, हीट हो गया था। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपको निकालने के बाद सीधा आपको रो 2 लिखना है 3 - 6 ए बी और आपका आएगा 5। रो 3 आपको 3 - 2 1, 3 - 2 -1। क्लियर? आपको इसका निकालना होता है इट्स ट्रांसपोज। तो इसको हम लिख देंगे इट्स ट्रांसपोज, ठीक है। तो ट्रांसपोज के लिए आप क्या करेंगे? रो को चेंज करते हैं तो कॉलम, जैसे कि रो है ये आप चेंज करेंगे कॉलम में। कैसे करेंगे? 3 - 6 6, फ्री वाली रो कॉलम में चेंज करेंगे 2 में, तो 3 - 6 5, ये वाली रो कॉलम में 3 - 2 और -1, ठीक है। विच इज रिक्वायर्ड मैट्रिक्स लिख देंगे फिर, विच इज रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। अगर ये आपको इतना समझ में आया हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर देना। सभी आपको मैं क्वेश्चन कराता हूँ। अगर आप बीएससी हमारे चैनल से पढ़ा है तो आपको कोई भी किसी लिंक की जरूरत नहीं है, सभी चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट बाय प्लेलिस्ट, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपको दोबारा बता दूँ 941100, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप।